सर आप सारी रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे? हाँ करूँगा आज के बेटा, पेपर में रिवीजन करते सारी रिकॉर्डिंग मैं कल सेंड करूँगा। परसों है ना तुम्हारा एग्ज़ाम? हैं। यस सर। हाँ कल सेंड कर दूंगा बेटा, या आज रात को कर दूंगा। चलो बुक शेयर कर रहा हूँ बेटा मैं। तुम्हारा थर्ड सेशन जो एग्ज़ाम में आना है वो थोड़ा रह गया अभी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। यस, यहाँ तक हो गया था ओपनिंग ए शेयर्ड डॉक्यूमेंट। ओपन करने के लिए मैंने बताया था कोई भी स्पेशल मेथड यस नहीं होता। फाइल ओपन या फिर कंट्रोल ओ शॉर्टकट यूज़ करते हैं, फाइल ओपन हो जाती है। बट फाइल ओपन होते ही एक मैसेज आता है, ठीक है, कि फाइल इज ओपन इन शेयर्ड मोड। ये शेयर्ड फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो मैसेज आता है, ठीक है। और साथ में काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो इसमें शेयर्ड मोड में वर्क नहीं करेंगे। वो फीचर्स मैं बता चुका हूँ कौन कौन से वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो था यहीं तक हुआ था ना निशा? यस सर यहीं तक हुआ था। सेविंग शेयर्ड स्प्रेडशीट ओके, से शुरू करवाना। सेविंग ए शेयर्ड स्प्रेडशीट। अब जब हमने डॉक्यूमेंट को शेयर किया हुआ है, मीन्स मल्टीपल यूजर एक ही साथ वर्किंग कर रहे हैं, उस टाइम सेव कौन करेगा, ठीक है। व्हेन यू आर वन, अब सपोज जब हम शेयर सेव करेंगे, सेव करते टाइम ये भी हो सकता है कि एक सेल है सपोज A5, A5 के अंदर पहले जो भी वैल्यू थी मैंने उसको चेंज करके कर दिया 10। किसी और यूजर ने उसी सेम सेल में A5 में चेंज करके क्या कर दिया 30, ठीक है। जस्ट ए मिनट बेटा, एक बार नीलम मैडम का फोन आ रहा है। सपोज कोई भी दो यूजर हैं, ए यूजर एंड बी यूजर, उन दोनों ने क्या किया, सेम ही सेल के कंटेंट्स चेंज कर दिए। ए ने तो चेंज कर दिए A5 सेल के अंदर वैल्यू रिप्लेस करके जो भी पहले थी वहां पे न्यू वैल्यू एंटर कर दी 10। बी ने वहां न्यू वैल्यू एंटर कर दी 30। अब सपोज कोई सेव कर रहा है, सेव कर रहा है तो किसकी वैल्यू सेव होगी, ए यूजर की होगी या बी यूजर की होगी, ठीक है। तो कुछ अलग अलग डिफरेंट केसेस हैं, वो हम अज्यूम करके चलेंगे कि अलग अलग केसेस में क्या होगा। when you are one of the users of a shared document and you try to save your document, then one of the following possibilities are there। अगर आप शेयर डॉक्यूमेंट में वर्किंग कर रहे हो और आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक, तो मेनली ये दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट, if no other user has modified the document after you have opened it, the document is saved। मतलब आपने जब डॉक्यूमेंट को ओपन किया, ठीक है, उसके बाद किसी और यूजर ने इसमें कुछ चेंज ही नहीं किया, कोई भी चेंजिंग नहीं की, जो भी चेंजिंग की आपने ही की, उस केस में क्या होगा, अगर आप सेव करने की ट्राई कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट सिंपली सेव हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ए मिनट, ये शायद ईशा आ रही है, ओके। अगर तो किसी भी दूसरे यूजर ने कोई भी चेंजेस नहीं किए, सिर्फ आपने चेंजेस किए उस डॉक्यूमेंट में, तो डॉक्यूमेंट सेव, जैसे ही आप सेव का कमांड इशू करोगे सेव हो जाएगा। If any other user has modified the document after you have opened it, one of the following events will occur।
अब मान लो जब आपने डॉक्यूमेंट को ओपन किया, शेयर डॉक्यूमेंट को, उसके बाद किसी और ने भी चेंज कर दिया, आपने भी चेंज कर दिया, ठीक है, तो उसमें फिर से दो केसेस आएंगे। फर्स्ट, when there are no conflicts in changes made by multiple users, जो अलग अलग यूजर्स हैं उनके चेंजेस में किसी टाइप का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। कंफ्लिक्ट का मतलब क्या है, ए यूजर तो चेंज कर रहा है शीट 1 में, बी यूजर चेंज कर रहा है शीट 2 में, सी यूजर चेंज कर रहा है शीट 3 में, या फिर सपोज दो यूजर एक ही शीट में चेंज कर रहे हैं बट अलग अलग रेंजेस में चेंज कर रहे हैं, अलग अलग सेल्स में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इफ मल्टीपल यूजर्स have worked on a shared spreadsheet and the changes made by them do not affect the same cells, अगर उनके changes same cell को affect नहीं कर रहे, it means changes do not conflict। इसका मतलब क्या है कि changes आपस में conflict नहीं हो रहे। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, suppose 3 यूजर्स हैं, यूजर 1 has made changes in range A10 to F30 of sheet 1, जो यूजर 1 है, ठीक है, उसने क्या किया, चेंजेस किस में किए, सेल रेंज A10 से लेके F30 के बीच में चेंजेस कर दिए, किस शीट में, शीट 1 में। यूजर 2 हैज वर्कड ऑन रेंज A55 टू I80, जबकि यूजर 2 ने कहाँ पे चेंजेस किए, उस वो किस रेंज में काम कर रहा था, वो रेंज में काम कर रहा था A52 I80, ठीक है, A55 टू I80। इट मीन्स दोनों की रेंजेस डिफरेंट है, दोनों के सेल सेम नहीं है, ठीक है। एंड यूजर 3 हैज वर्कड ऑन शीट 3, यूजर 3 जो था वो काम ही अलग शीट पे कर रहा था, इट मीन्स तीनों के सेल्स अलग अलग थे, तीनों की चेंजेस अलग अलग थी। तो इस केस में जब हम सेव करेंगे या कोई भी सेव करेगा तो सिंपली सेव हो जाएंगे, सबके चेंजेस सेव हो जाएंगे। इट मीन्स द चेंजेस मेड बाय दीज यूजर डू नॉट अफेक्ट द सेम सेल्स एंड हेंस आर नॉट कन्फ्लिक्टिंग। इसका मतलब क्या है, जो अलग अलग यूजर्स ने चेंजेस किए हैं वो कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे, यानी कि सेम सेल में कोई चेंजेस नहीं है। When there are no conflicts, the document is saved and the changes made by other users are added in your spreadsheet। जब कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, सेम सेल्स रेंज में कोई चेंजेस नहीं होगी, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट सिंपली सेव हो जाएगा, ठीक है, और जो जो जिसने वैल्यू चेंज की थी वो सब सेव हो जाएंगे, ठीक है। एनी सेल्स मॉडिफाइड बाय अदर यूजर्स आर शोन विद ए रेड बॉर्डर। अब होगा क्या, जब आप उसको देखोगे, आपके पीसी में आपने जो मतलब आपने जो चेंजेस किए हैं वो तो सिंपली दिखाएगा, बट जो अदर यूजर्स ने चेंज कर रखे हैं उनको रेड बॉर्डर के साथ दिखाएगा, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये अदर यूजर ने ये चेंज कर रखे हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरे में क्या दिखाएगा, दूसरा सपोज ए का पीसी है, ए के पीसी में तो बी और सी के चेंजेस को रेड कलर में शो करेगा, रेड बॉर्डर के साथ। बी के पीसी में ए और सी के चेंजेस को रेड कलर में शो करेगा, सी के पीसी में ए और बी के चेंजेस को रेड कलर में शो करेगा, रेड बॉर्डर आ जाएगा, मीन्स रेड कलर नहीं आएगा, एक्चुअली रेड बॉर्डर आ जाएगा उन सेल्स के चारों तरफ, ठीक है। और जैसे आप सेव करोगे या कोई भी सेव करेगा, मैसेज क्या आएगा, योर स्प्रेडशीट हैज बीन अपडेटेड विद चेंजेस सेव्ड बाय अदर यूजर्स, ठीक है। ओके पे क्लिक करते ही वो सेव हो जाएगा। सेकंड केस ये भी हो सकता है, व्हेन देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स इन चेंजेस मेड बाय मल्टीपल यूजर्स। अब कॉन्फ्लिक्ट है, A5 सेल में ही आपने तो चेंज कर दिया, वैल्यू A5 को 10 कर दिया, दूसरे किसी यूजर ने A5 की वैल्यू 30 कर दी, तो कन्फ्लिक्ट हो गया, सेम सेल में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। उस केस में क्या होगा, when there are conflicts in changes made by multiple user, if multiple users have worked on a shared spreadsheet and the changes made by them happen to affect same cells, it means changes conflict। मीन्स मल्टीपल यूजर काम कर रहे हैं शेयर्ड स्प्रेडशीट पे, और उन्होंने जो चेंजेस किए वो सेम सेल को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि चेंजेस कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, यानी कि सभी चेंजेस सेम सेल में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यूजर 1 हैज मेड चेंजेस इन रेंज A10 टू F30। यूजर 1 जो था उसने चेंजेस किया कहाँ पे किए, A10 से लेके F30 रेंज में, शीट 1 में, ठीक है। यूजर 2 हैज आल्सो वर्कड ऑन रेंज A10 टू F30 ऑफ शीट 1। जो यूजर 2 है वो भी किस में चेंजेस कर रहा है, वो भी A10 से लेके F30, और वो भी शीट 1, यानी कि सेम सेल्स में वो भी चेंजेस कर रहे हैं। जबकि यूजर 3 है
वो क्या कर रहा है, यूजर 3 हैज वर्कड ऑन शीट 3, यूजर 3 तो अलग से काम कर रहा है, उसका कोई कन्फ्लिक्शन नहीं है इनके साथ, बट यूजर 1 और यूजर 2 का डाटा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनके चेंजेस कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. It means the changes made by user 1 and user 2 affect the same cells and hence are conflicting. वो जो है conflicting है. If the changes conflict, the resolve conflict dialog is shown. अगर दो कोई भी यूजर सेम सेल में चेंज कर रहे हैं तो सिंपली सेव नहीं होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. जैसे ही हम फाइल सेव का ऑप्शन यूज करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. कौन सा डायलॉग बॉक्स? रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग. ठीक है. यू मस्ट डिसाइड फॉर ईच कन्फ्लिक्ट विच वर्जन टू कीप, यूअर्स और द अदर पर्सन. जो सेव कर रहा है उसको ये उस बॉक्स के अंदर, उस डायलॉग बॉक्स के अंदर शो करेगा कि आपने ये वैल्यू की है इस सेल की, और अदर यूजर का नेम भी शो करेगा कि उस यूजर ने ये वाली वैल्यू की है. ठीक है. और पूछेगा कि कौन सी वैल्यू सेव करनी है, आपके वाली रखनी है या दूसरे वाले की रखनी है. ठीक है. तो हर कन्फ्लिक्ट, जितने भी कन्फ्लिक्ट होंगे, जितने भी चेंजेस में कन्फ्लिक्ट होंगे, सबके बारे में पूछेगा, हर एक सेल के बारे में पूछेगा. ठीक है. तो हर एक सेल में पूछेगा कि इस सेल में किसकी वैल्यू रखनी है, आपके वाली या उसके वाली. उस सेल दूसरे सेल में किसकी वैल्यू रखनी है, आपके वाली या उसके वाली. व्हेन ऑल कन्फ्लिक्ट्स आर रिसॉल्व्ड द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड. जब सारे के सारे कन्फ्लिक्ट रिसोल्व हो जाएंगे, जब आप डिसाइड कर लोगे कि किसका वाली चेंजेस एक्सेप्ट करनी है, उसके बाद वो सेव करेगा. अब मान लो आप तो कन्फ्लिक्ट सेव कर जो कन्फ्लिक्ट है वो रिसोल्व कर रहे हो, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेरे वाला रखना है या फिर उसके वाला रखना है, आप ये वाली सेटिंग्स कर रहे हो, इसमें चेंजेस कर रहे हो, ये ऑप्शंस पे वर्किंग कर रहे हो. इधर से एक और यूजर क्या करता है, सेम डॉक्यूमेंट को सेव करने का कमांड इशू को दे देते कर देते. ठीक है. सेम डॉक्यूमेंट को. ठीक है. तो क्या होगा, while you are resolving the conflicts no other user can save the shared document. जब आप conflict को resolve कर रहे हो, जब आप ये decide कर रहे हो, ठीक है, तो कोई दूसरा यूजर अगर सेव करने की ट्राई करेगा तो सेव नहीं कर पाएगा. ठीक है. उसके पास एक मैसेज आएगा. सर मतलब जो मेन यूजर होता है वही रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स कर सकता है? ये बेटा सेटिंग करनी पड़ती है. वैसे तो हम किसी भी एक को मेन यूजर बना सकते हैं. वैसे एक्चुअली इसमें क्या होता है, अगर हम किसी टाइप की कोई सेटिंग ना करें तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो यूजर सबसे पहले सेव का बटन प्रेस कर देगा, ठीक, वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन से चेंजेस रखने. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर, सर अगर हम चाहें तो हम किसी के चेंजेस को अंडो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. वो हर चेंज के बारे में पूछेगा कि इसने ये चेंज किया है, आपने ये चेंज किया है, ये देखो ये डायलॉग बॉक्स आया हुआ है इसमें. नहीं सर, मतलब हम उसके चेंज को वैसे जैसे अंडो रीडो के ऑप्शन आता है वैसे उन उस ऑप्शन को हटा, मतलब उसके चेंजेस को हटाकर पहले वाला कर सकते हैं? वो हमारे को हर एक के चेंजेस शो करेगा कि इसने ये चेंजेस किए हैं और आपने ये चेंजेस किए हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं. अंडू का मतलब वो ऑटोमेटिकली अंडू ही हो गया, उसके वाला चेंज जो है वो रिजेक्ट हो गया. बट अगर आप ये चाहते हो कि कोई अदर यूजर्स है, कोई कन्फ्लिक्ट भी नहीं है, ठीक है, फिर भी आप चाहते हो कि आप उसका चेंज अंडू कर सको, कैंसिल कर सको, तो वो भी ऑप्शन सेट किए जा सकते हैं. ठीक है. सिक्योरिटी ऑप्शंस होते हैं, उसमें हम सेट कर सकते हैं कि किसके पास मेन अथॉरिटी रहेगी, कौन डिसाइड कर सकता है कि किसके चेंजेस रखने हैं किसके नहीं रखने. तो उसके लिए मैं एक ऑप्शन पहले ही बता सर चुका वो हूँ. कौन डिसाइड करता है? तीनों यूजर्स डिसाइड करते हैं या फिर ओनली वन यूजर? नहीं, वो जो सॉफ्टवेयर, जब सॉफ्टवेयर की सेटिंग की जाती है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ के, और जो प्रोग्रामर है वो सेट करता है कि सर इस सपोज सर 2 यूजर्स है, 3 यूजर्स है सर, उनमें से 2 यूजर्स कह रहे हैं कि इस सेल में ये पर्टिकुलर फंक्शन लगना चाहिए, बट जो होस्ट है सर वो मना कर रहा है. हाँ तो होस्ट की देन चलेगी. सर वो जो सेटिंग में किया हुआ है कि इसको होस्ट बनाना है, इसकी एक्सेप्ट करनी है, वो सेटिंग्स में होगा सब कुछ. ठीक. वो प्रोग्रामर सेटिंग में सेट करता है कि इस यूजर के पास कंट्रोल रहेगा, तो वो चाहे तो दोनों को रिजेक्ट कर सकता है. ठीक है. वो सर अगर डिपेंड. उस टाइम उनको कोई चेंज करना है और अगर उन्हें जो एडमिनिस्ट्रेटर है मतलब जो होस्ट है उससे पूछना है, और अगर
होस्ट ने अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन नहीं कर रखा, तो फिर वो इंफॉर्मेशन या परमिशन किसके पास जाएगी? फिर तो वो दो जो यूजर्स हैं वो आपस में डिसाइड करेंगे, जो भी सेव करेगा वही डिसाइड करेगा। अगर होस्ट ऑनलाइन ही नहीं है फिर तो कोई भी दोनों में से कोई सर भी ये सेव कर, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स का ऑप्शन दोनों के पास आता है या ओनली वन के पास? जो सेव का ऑप्शन देगा उसी के पास आएगा, जो भी सेव का ऑप्शन देगा उसी के पास ये रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बट ये तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो गई। अगर हमने ऐसी सेटिंग की हुई है कि ये रिजॉल्व करेगा तो कोई भी सेव करेगा उसके पास रिजॉल्व का ऑप्शन जाएगा। ठीक है, वो सेटिंग पे डिपेंड करता है, बट भाई हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट की। तो डिफॉल्ट में क्या होता है, डिफॉल्ट में तो जो सेव का ऑप्शन यूज करेगा उसी के पास रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा और वही डिसाइड करेगा कि किसके चेंजेस रखने हैं किसके नहीं। डिफॉल्ट सेटिंग तो ये होती है, बट हम और सर चाहे, अगर मान लो एक ने चेंज करके सेव कर दिया तो मैं दोबारा चेंज कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो फर्स्ट वाला दोबारा भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इफ अनदर यूजर इज ट्राइंग टू सेव द शेयर्ड अकाउंट, ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा जैसे ये शो कर रहा है, इसमें कन्फ्लिक्ट दिखाएगा कि यहाँ इस सेल में कन्फ्लिक्ट है। कीप ये आएगा, कीप माइन और कीप अदर। तो आपने डिसाइड करना होगा कि आपके वाली वैल्यू रखनी है या अदर की वैल्यू रखनी है। एक ऑप्शन आएगा कीप ऑल माइन कीप ऑल अदर्स, सारे मेरे वाली वैल्यूज रखनी है, दूसरे की रिजेक्ट कर देनी है, मीन्स अलग अलग कन्फ्लिक्ट शो नहीं करनी, सारी जो मैंने एंटर कर दी है वही की वही एक्सेप्ट कर देनी है। ठीक है, दूसरे की नहीं रखनी। अगर इस बटन पे क्लिक कर दिया जाए कीप ऑल अदर्स, तो इट मीन्स क्या है कि सारी की सारी दूसरे की वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, मैंने जो चेंजेस करनी है वो की हैं वो कैंसिल कर दो। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे, हर चेंजेस को यहाँ पे शो करेगा और उन चेंजेस के बारे में हम डिसाइड कर सकते हैं। एक साथ डिसाइड करना चाहें तो इनमें से भी ले सकते हैं, कीप ऑल माइन कीप ऑल अदर्स। एक एक कन्फ्लिक्ट पे जाके करना चाहें तो कीप माइन कीप अदर, इनकी हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, इज इट क्लियर नाउ? यस। Yes, sir. इफ अनदर यूजर इज ट्राइंग टू सेव द शेयर मैं डॉक्यूमेंट, एक चेंज करके सेव कर दिया तो दूसरा उसमें चेंज कर सकता है? हाँ उसके बाद तो चेंज कर सकता है बेटा। एक बार आपने सेव कर दिया, सेव कर दिया पर फर्स्ट वाला ये कहता है ये तो गलत है, तो वो दोबारा से चेंज करना चाहे फिर से चेंज कर सकता है। ठीक, फिर से अगर फर्स्ट यूजर चेंज करता है उसमें तो फिर से नहीं सर, कन्फ्लिक्ट जो डायलॉग बॉक्स। सेकंड यूजर है वो चेंज करना। क्या बेटा? सर अगर फर्स्ट यूजर ने करके वो सेव कर दिया और सेकंड यूजर उसमें सेव उस पहले वाले की सेव करने के बाद सेव करना चाहे तो, हाँ फिर भी कर सकता है बेटा। मतलब दूसरा चेंज करना चाहे तो उसमें, हाँ और बिल्कुल उसी कर सेल सकता में है बेटा। जिसमें ये उसने सब चेंज क्या किया होते था। हैं, ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। वो प्रायोरिटी हमने फर्म ने डिसाइड करनी होती है कि वो दूसरे वाला सेव कर पाए या ना कर पाए। इसके एक बार मना करने के बाद दूसरे वाले को परमिशन मिले उसको सेव करने की या नहीं मिले, ये सब परमिशन सेट करनी पड़ती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो कर सकता है। बाय डिफॉल्ट हमने एक बार सेव कर दिया, ठीक है, एक बार तो जिसने पहले सेव का ऑप्शन दिया था उसने सेव कर दिया अपने अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट यूजर फिर से उसको चेंज कर देता है तो कर सकता है वो। ठीक है, दे विल से इफ अनदर यूजर इज ट्राइंग टू सर सेव ये द, जो बुक में दे रखे है सेम टाइम का दे रखा है कि सेम टाइम में चेंज कर? सेम टाइम नहीं, सेम सेल के अंदर, सेम सेल के अंदर जो चेंजेस हुई है, सेम टाइम नहीं हुआ। तो मीन सर मैं सेम आपसे सेल के वही अंदर, पूछ रही हूँ कि सेम सेम सेल। सेल में एक ने चेंज करके सेव कर दिया और किसी ने दोबारा उस सेल में बाद में चेंज किया तो फिर तो कन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं बेटा, फिर तो वो तो पहले से सेव हो चुका है ना। सेव करने से पहले कि उसी सेल में अगर सेम दो वैल्यूज चेंज हुई हैं तो वो कन्फ्लिक्ट शो करेगा। एक बार सेव कर दिया उसके बाद दूसरे ने चेंज कर दिया और पहले वाले ने चेंज नहीं किया, फिर तो कन्फ्लिक्ट तो है ही नहीं। सेव करने के बाद तो सिर्फ उसका ही सेव चेंज हुआ ना, सेव करने के बाद तो उसको परमानेंटली मान लेता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग देखता है, चेक करता है कि अब किस किसने चेंज किया। इज इट क्लियर? यस निशा। Yes, sir, clear है. If another user is trying to save the shared document and resolve conflicts, no Yes, sir. other user can save the document at that time.
अगर कोई यूजर अनदर यूजर इज ट्राइंग टू सेव द शेयर डॉक्यूमेंट, शेयर डॉक्यूमेंट को दूसरा यूजर भी अगर सेव करने की कोशिश कर रहा है, जब आप कन्फ्लिक्ट को रिसोल्व कर रहे हो तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी सेव करने की। दे विल सी ए मैसेज दैट द शेयर्ड स्प्रेडशीट फाइल इज लॉक्ड ड्यू टू मर्ज इन प्रोग्रेस। उनको एक मैसेज आएगा, शेयर्ड स्प्रेडशीट फाइल इज लॉक्ड ड्यू टू मर्ज इन प्रोग्रेस, कि मर्ज इन का प्रोसेस इस टाइम चल रहा है, इसलिए ये फाइल लॉक हो चुकी है। ठीक है। When you successfully save a shared spreadsheet, the document shows the latest version of all changes that got saved by all users. इसके बाद जब वो सेव हो जाएगा सारे कन्फ्लिक्ट्स रिजोल्व करके, तो जो रिजोल्व में हमने एक्सेप्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज सेव हो जाएंगी और सबकी अपडेशन हो जाएंगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज रिकॉर्डिंग sir. चेंजेस। रिकॉर्डिंग चेंजेस, रिकॉर्डिंग चेंजेस का क्या मतलब है? सपोज मेरे पास एक रिजल्ट शीट है, उस रिजल्ट शीट को मैंने जल्दी जल्दी में कैल्क के अंदर एंटर कर दिया। रिजल्ट शीट मेरे पास वो है मैनुअल बनी हुई है और उसको मैंने क्या कर दिया, जल्दी जल्दी से कैल्क के अंदर एंटर कर दिया। मेरे को उसको चेक करने का टाइम नहीं मिल पाया और ना ही आगे टाइम है, तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे में से किसी एक स्टूडेंट को वो लिस्ट दे देता हूँ और वो स्प्रेडशीट की फाइल ओपन करके दे देता हूँ कैल्क वाली, कि इसको चेंज करो। अगर कोई तुम्हें मिस्टेक दिखे लिस्ट के अकॉर्डिंग, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो तुम वहाँ पे चेंज कर देना। ठीक है। अब आपने चेंज कर दिया, अब जब मैं आपको दे रहा हूँ तो मेरे माइंड में एक डाउट और भी है कि कहीं ये बाय मिस्टेक ठीक करने के बजाय गलत ना कर दे सारी वैल्यूज। ठीक है। तो मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि चेंजेस आपने कौन कौन से किए। आपको चेंजेस तो मैंने अलाउ कर दिए, बट आई वांट टू चेक कि किस सेल में आपने क्या वैल्यू चेंज की, वो मेरे को मैसेज मिलना चाहिए। उस केस में हमारे को कैल्क एक फीचर देता है दैट इज रिकॉर्डिंग चेंजेस। हम चेंजेस जो है उनकी रिकॉर्डिंग ऑन करके उसको दे दें। यानी कि मैं क्या करूँगा, चेंजेस की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा और स्टूडेंट को दे दूंगा। स्टूडेंट लिस्ट में से देख के और चेंजेस करेगा। जो जो चेंजेस उसने किए बाद में मैं उनको रिव्यू कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि पहले यहाँ पे क्या वैल्यू थी, इसने अब क्या कर दी, और बाद में मैं चाहूँ तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है। उसके लिए कैल्क हमें फीचर क्या देता है, रिकॉर्ड चेंजेस। Sometimes while working on your worksheet, you delay the saving until confirmed by any senior person like your teacher or manager। ठीक है। यहाँ पे इसका एक एग्जांपल दिया, मतलब वो क्या कह रहा है, कई बार क्या होता है, आप चेंजेस तो कर दिया आपने, बट आप जब तक कंफर्म ना हो जाए आप उसको सेव नहीं करना चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर योर स्कूल्स एनुअल फेस्ट, योर हाउस टीचर हैज अपॉइंटेड यू द हेड ऑफ योर हाउस बजट कमेटी। आपके हाउस टीचर ने क्या किया, आपको हाउस बजट कमेटी का एक मेंबर बना दिया एंड हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर ए सैंपल बजट फॉर योर हाउस। और उसने कहा कि आप अपने इस जो फंक्शन हो रहा है, जो फेस्ट हो रहा है, जो एनुअल फेस्ट हो रहा है, ठीक, उसमें अपना जो हाउस है उसका कितना एक्सपेंसेस होंगे, क्या बजट रहेगा, वो तुम तैयार करो अपने हिसाब से। She has given you a previous year's file for reference and some instructions। उसने साथ में क्या किया, पिछले साल का जो बजट था वो फाइल भी दे दी आपको कि इसमें आप चेंजेस कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। इसको रेफर कर सकते हो, इसको चेंज करके अपने न्यू ईयर का बजट प्रिपेयर करना। ठीक है। Now you can make some changes in previous year's file but would like to save it only after your house teacher approves it। अब आप चेंज तो कर दोगे, पिछले साल का देख के आपने चेंज कर दिया, ठीक है, कि ये एक्सपेंस इतने नहीं, इतने होने चाहिए, ये इतने ज़्यादा होने चाहिए, इतने कम होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज कर दिया। बट आप तब तक उसको सेव नहीं करना चाहोगे जब तक आपका हाउस टीचर उसको अप्रूव ना करे। ठीक है। इन केसेस में क्या होता है, इट इज़ यूजफुल टू रिकॉर्ड चेंजेस। आप चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हो कि मैंने ये चेंजेस किए।
ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस इज ए स्पेसिफिक एडिटिंग मोड। ये भी एक एडिटिंग मोड होता है जिसमें हम डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, वेयर इन इट इज पॉसिबल टू मेक टेम्परेरी चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट। इस मोड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट में टेम्परेरी चेंज हो जाता है, which can later be made permanent by accepting them or undone by rejecting them। जिनको बाद में एक्सेप्ट करके परमानेंट भी किया जा सकता है या फिर रिजेक्ट करके अनडू भी किया जा सकता है। ठीक है, वो हमारा टीचर करेगा, टीचर चेक करेगा, वो चाहेगा तो एक्सेप्ट करके उसको परमानेंट कर देगा, और अगर उसको ठीक नहीं लगेगा तो उसको रिजेक्ट करके अनडू कर देगा। ठीक है, लेट अस लर्न विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाउ यू कैन चेंज रिकॉर्ड चेंजेस। ये मान लो पिछले साल का हमें वर्कबुक दी हुई है। ठीक है, ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th, ये सेक्शंस हो गए ए बी सी। इसका 120 ये पता ही अमाउंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुछ भी एक फिगर दिया हुआ है, 120, 121, 122, ठीक है, 128, 129, 130, ये कुछ भी फिगर है। इसमें हमारे को कोई एडजस्टमेंट करनी है, चेंजेस करनी है। ठीक है, हम चाहते हैं इसमें रिकॉर्डिंग चेंजेस जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या करें? नाउ फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस डू द फॉलोइंग। ओपन द प्रीवियस ईयर्स बजट स्प्रेडशीट। पिछले साल की जो बजट वाली स्प्रेडशीट है उसको ओपन करो, और उसके बाद एक कमांड यूज कर दो, एडिट चेंजेस रिकॉर्ड। ऊपर एडिट मेन्यू में जाओ, वहां पे चेंजेस, चेंजेस में जाके रिकॉर्ड। ठीक है, एडिट चेंजेस रिकॉर्ड। उसके बाद वर्कशीट में कुछ भी चेंजेस करना चाहो कर लो। बिगिन एडिटिंग द वर्कशीट, इट मीन्स मेक डिजायर्ड चेंजेस इन द वर्कशीट। फिर जो भी डिजायर्ड चेंजेस तुम करना चाहते हो वो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यू विल नोटिस दैट इन योर वर्कशीट ए कलर्ड बॉर्डर विद ए डॉट इन अपर लेफ्ट कॉर्नर अपीयर्स अराउंड ए सेल। अब तुम नोट क्या करोगे, तुम्हें क्या दिखाई देगा कि जितने भी चेंजेस आप कर रहे हो वो चेंजेस तो हो रहे हैं, बट जिस जिस सेल में आप चेंजेस करोगे उस सेल के अंदर क्या होगा, एक रेड कलर का बॉर्डर आता जाएगा, रेड कलर का बॉर्डर अपीयर हो जाएगा उसके चारों तरफ, और उसके कॉर्नर में एक रेड डॉट भी आएगा। ये देखो जैसे इसमें आ रहा है रेड कलर का बॉर्डर, ठीक है, डॉट, रेड कलर का बॉर्डर, डॉट। यहाँ सपोज हमने कोई भी वैल्यू थी, सपोज यहाँ पे 136 थी, हमने 236 कर दिया, तो ये क्या करेगा, एक रेड कलर का बॉर्डर शो करेगा, और साथ में एक कॉर्नर पे, अपर कॉर्नर पे एक डॉट भी शो करेगा। इट मीन्स इस सेल में कोई वैल्यू चेंज की गई है। नाउ यू कैन सेंड द फाइल टू योर टीचर। अब आप इस फाइल को टीचर को सेंड कर सकते हो। अब वो इसको देख सकता है, चेक कर सकता है कि आपने क्या क्या चेंजेस की। ठीक है, अब ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है भाई? बेटा म्यूट रखो अपने आप को। एडिंग कमेंट्स टू चेंज सेल। अब सपोज आपने बजट में चेंजेस कर दिए, साथ में आप इसमें सर कुछ क्लास रिजॉइन करनी है? नहीं बेटा, रिज्वाइन नहीं करनी। साथ में आप क्या करना चाहते हो, तुम्हारा टेस्ट भी है ना 5 बजे। सर हाँ बोलो बेटा, सर बोलो बेटा। सर जो अगर वो टीचर इसको अंडो करना चाहे तो कैसे करेगी? वो आगे वही प्रोसेस आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, जो चेंज कर रहा है वो चाहे तो उस चेंजेस के कमेंट्स भी लिख सकता है कि ये चेंज मैंने क्यों किए, वो रीजन भी लिख सकता है। बाय डिफॉल्ट whenever you make changes with record changes command, calc automatically add to any recorded changes a comment describing what was changed। जब भी तुमने रिकॉर्ड चेंजेस ऑन किया हुआ है, ठीक, तो कैल्क ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता रहेगा कि क्या चीज आपने चेंज की। जैसे इस सेल में रेड बॉर्डर शो कर रहा था, यहाँ पे अगर मैं पॉइंटर को ले जाऊंगा तो यहाँ पे शो करेगा पेस 8 फरवरी 2019 सेल C7 चेंज फ्रॉम 136 टू 236। कि सेल C7 की वैल्यू किसने, पेस नाम के यूजर ने चेंज कर दी है इस डेट को इतने बजे, और वैल्यू क्या की है 136 से उसने 236 कर दी। ये हमारे पास मैसेज आएगा। ठीक है, जो टीचर के पास कोई भी देखेगा तो रेड बॉर्डर के पास जब जाके देखेगा तो ये वैल्यू इसको शो करेगा। ठीक है, बट यूजर कैन
अब इसने तो कमेंट और ये कमेंट तो कैल्क ने ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर दिया, बट यूजर क्या करना चाहता है, यानी कि स्टूडेंट क्या करना चाहता है, अपना कुछ कमेंट देना चाहता है कि मैंने ये चेंजेस किए क्यों, ठीक है, वो कमेंट देना चाहता है। जैसे सपोज वो ये कमेंट देना चाहता है, सर इन लिस्ट देयर वाज 236 इंस्टेड ऑफ 136, इस तरह का कोई कमेंट देना चाहता है, ठीक है ना, या फिर किसी चीज का अमाउंट उसने एंटर किया है चेंज करके, तो वो इस तरह का चेंज डिस्क्रिप्शन देना चाहता है, सर नाउ द रेट्स आर इंक्रीज्ड ऑफ दिस आइटम, इस तरह के कुछ भी कमेंट वो देना चाहे तो वो दे सकता है। ये तो इसने कैल्क ने ऑटोमेटिकली खुद दे दी, यूजर खुद के कमेंट देना चाहे तो वो दे सकता है, बट यूजर कैन add additional comments to explain their changes by following the steps given below। नीचे वाले स्टेप्स को फॉलो करके यूजर जो है खुद के जो चेंजेस हैं, जो खुद के कमेंट्स भी दे सकता है, ठीक है। खुद के कमेंट्स कैसे देगा, उस सेल पे जाओ जिसमें चेंज किया हुआ है और कमांड यूज करो एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके कमेंट्स, एडिट, एडिट में जाके पहले हमने चेंजेस, चेंजेस में जाके रिकॉर्ड किया था, अब हमने क्या करना है, एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके कमेंट्स, ठीक। ये कमांड जैसे ही एडिट में गए, एडिट में गए वहां पे जाके चेंजेस, चेंजेस में ये सब मेन्यू फिर से ओपन होगी, यहाँ रिकॉर्ड का ऑप्शन तो पहले से ही टिक दिखाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग तो इस टाइम चल रही है, यहाँ पे दे दो कमेंट्स, कमेंट्स, तो एक जैसे ही कमेंट्स पे क्लिक करोगे द डायलॉग शोन बिलो अपीयर, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। द ऑटोमेटिकली एडिट कमेंट प्रोवाइडेड बाय कैल्क अपीयर्स इन टाइटल बार ऑफ द डायलॉग एंड कांट बी एडिटेड। जो ऑटोमेटिकली कैल्क ने इसको एक कमेंट पास किया था, कमेंट दिया था, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो कहाँ पे शो करेगा, वो टाइटल बार में शो करेगा। बट हम एडिशनल कमेंट देना चाहें तो नीचे एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स के अंदर आप खुद का कमेंट टाइप कर सकते हो, खुद का कमेंट टाइप कर सकते हो। और एक ये बटन आएगा राइट एरो, राइट एरो पे क्लिक करके आप नेक्स्ट चेंज सेल में जा सकते हो, उसका कमेंट भी देना चाहो उसमें भी दे सकते हो। ये जो है एक लेफ्ट एरो आएगा, उससे आप प्रीवियस वाले में जा सकते हो, इससे पहले वाले सेल में या इससे पिछले किस सेल में चेंज किया गया उस पे चला जाएगा, उसमें भी आप कमेंट खुद का ऐड कर सकते हो। You can step through your changes one at a time using the left and right arrows on the right hand side of comment dialog and add comments to each change। हर चेंज के बारे में हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। हाँ बोलो गरिमा बेटा। सर इसमें हमें जैसे कि इसमें C7 सेल के अंदर चेंज करना है तो हमें C7 सेल पे क्लिक करके फिर एडिट पे क्लिक करना है या फिर सीधा हाँ एडिट पे क्लिक करना C7 पे जाके पहले क्लिक करना है, फिर एडिट में जाओ, ठीक है, फिर चेंजेस में जाओ, फिर ऑप्शन यूज करना है तुमने एडिट चेंजेस कमेंट, ठीक है। है? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट चेंज पे तुम यहाँ से भी जा सकते हो, उसके लिए सेल पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। राइट एरो पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट जो भी सेल तुमने चेंज किया था उस पे चला जाएगा। लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो उससे पहले मान लो उससे पहले किसी सेल में चेंज, सर अगर टीचर को चेंज को अनसेट करना है, हाँ वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे करना है वो बेटा कल हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा, आगे इसी से रिलेटेड टॉपिक आएगा, ठीक। अभी ये तो समझ आ गया तुम्हें कमेंट कैसे ऐड करते हैं और चेंजेस रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये तो क्लियर है। फिर ये कमेंट ऐड होने के बाद दिखेगी कहाँ पे? जब उस सेल में जाके कोई यूं सेल पे यूं मैं पॉइंटर को ले जाऊंगा तो यहाँ जैसे ये चेंज दिखा रहा था उसी तरह ये कमेंट भी इसके साथ दिखेगा। ओके सर। क्लियर है यस सर। तो क्या करेगी टीचर? बेटा? सर नेक्स्ट इस टॉपिक को प्रैक्टिकली भी करके दिखाओ। हाँ भी कर बिल्कुल, सकता है कल भाई। प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा बेटा इसको। फिर जो होस्ट ऐसे